अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नर्सरी पे पड़े पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों चल रही होती है? वो कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं नर्सरी वाले जिनसे कि उनके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही होती है? कोई भी आप प्लांट देख लें नर्सरी पे, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। न्यू न्यू पत्ते निकल रहे होते हैं, फूल लग रहे होते हैं, फल लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम घर लेके जाते हैं तो वो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो उसकी मेन रीज़न क्या होती है? जो मैं आपको बातें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो नर्सरी वाले अप्लाई करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, और कोशिश हमने ये करनी है कि आप लोग इन बातों के ऊपर अमल करें ताकि आपके प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते रहें। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर्सरी पे जब हम जाते हैं कोई पौधा ख़रीदने या वैसे ही हम किसी नर्सरी पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी प्लांट पड़ा है, खा वो छोटा प्लांट है, बड़ा प्लांट है, सब्ज़ी वाला है, फल वाला है, फूल वाला है, छोटी पनीरी है, कोई भी प्लांट उन्होंने लगाया है तो वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा होता है। उसके न्यू न्यू पत्ते निकल रहे होते हैं और उसके पत्ते लश ग्रीन होते हैं। तो उनकी मेन रीज़न क्या होती है? तो सबसे पहली मेन रीज़न ये होती है कि नर्सरी वालों को पता होता है कि किस प्लांट को कहाँ पे रखना है, किस प्लांट को कितना पानी देना है, किस प्लांट को कितनी खाद देनी है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि ये आप देखें, ये एक इसे कहते हैं पाइल, या आप इसे दरी भी कह सकते हैं, इसे बेड भी कह सकते हैं। तो इस टाइप का एक एक उन्होंने क्यारी टाइप बनाई होती है नर्सरी वालों ने, उसके अंदर सेम प्लांट की वैरायटी रखी होती है। उसकी रीज़न क्या होती है इस तरह प्लांट्स को एक साथ रखने की? उससे ये फ़ायदा होता है कि ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ता है। प्लांट को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इस तरह डेवलप करते हैं, और जब पानी का शावर करते हैं तो पानी सभी प्लांट्स को एक ही टाइम पे पानी दिया जाता है। और अगर किसी को ज़्यादा पानी भी मिल जाए तो ह्यूमिडिटी की वजह से वो मैनेज हो जाता है, प्लांट को ओवर वाटरिंग नहीं होती। दूसरी मेन रीज़न ये कि उनकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये आप देख सकते हैं बल मिट्टी के अंदर इसको ग्रो किया गया है। इसको मैं अगर अपनी फिंगर से ये हटा रहा हूँ मिट्टी तो ये हटती जा रही है। ये आप देखें कितनी नरम मिट्टी है इसकी। तो ज़ाहिर सी बात है अगर मिट्टी नरम होगी तो रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी, और रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी तो हमारा प्लांट भी अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो एक रीज़न ये हो गई कि मिट्टी उन्होंने बल मिट्टी यूज़ की होती है, बहुत ही लाइट वेट मिट्टी होती है, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी होती है, जिसके अंदर प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि नर्सरियों में एक या दो या तीन जगह पे मैक्सिमम ग्रीन नेट लाजमी लगी होगी। ग्रीन नेट इसलिए लगाई जाती है ताकि प्लांट्स को गर्मी और सर्दी से, यानी ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से बचाया जा सके। ये तो खैर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी की प्रोटेक्शन है कि आपने ग्रीन नेट लगानी है या नहीं लगानी। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी नहीं भी है इस टाइम, तो भी आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छे नहीं चल रही, तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम प्लांट नर्सरी से घर पे लेके जाते हैं तो उसका इन्वायरमेंट हो जाता है चेंज, और प्लांट एक बार स्ट्रेस में लाजमी जाता है। 8 से 10 दिन प्लांट स्ट्रेस में जाएगा, प्लांट अपनी न्यू ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन 10 से 15 दिन के बाद इंशाल्लाह वो प्लांट अपनी न्यू ग्रोथ बढ़ाने लग जाएगा। जैसे ही वो आपके घर के माहौल में एडजस्ट हो जाएगा, देन उसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर नर्सरी से प्लांट घर पे ले जाते हैं और घर पे जाते साथ ही प्लांट के सारे पत्ते मुरझाने लगते हैं, प्लांट उनका स्ट्रेस में चला जाता है। तो वो समझते हैं हमारा प्लांट डेड हो रहा है। बेसिकली वो प्लांट आपका डेड नहीं हो रहा होता। वो जब इन्वायरमेंट चेंज होता है प्लांट अपने सारे पत्ते एक बार रिमूव कर देता है, देन न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है प्लांट की। लेकिन उस पीरियड के अंदर लोग समझते हैं कि प्लांट हमारा डेड हो रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाद देते हैं, जिसकी वजह से पहले तो प्लांट उनका सही था, लेकिन ये काम करने की वजह से, ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद देने की वजह से प्लांट उनका मर जाता है। और वो नर्सरी पे आके क्लेम करते हैं कि प्लांट आपसे लेके गए थे और यहाँ पे सही था, लेकिन घर पे लेके जाके वो प्लांट हमारा ख़राब हो गया। तो कोई भी प्लांट आपने नर्सरी से घर पे लेके जाना है तो आपने चेक करना है कि प्लांट आपका फ्रेश ना हो, यानी कि प्लांट उसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हों। उसकी रूट्स आपने चेक लाजमी करनी है कि रूट्स उसकी एक तो डेवलप हों और दूसरी बात अच्छे से डेवलप हों, प्लांट आपका अच्छे से ग्रो कर रहा हो, स्टेबल प्लांट हो आपका। ये ना हो कि प्लांट पीछे से आया हो फार्म से और उसकी गाची, उसका रूट बाउल फ्रेश उन्होंने अभी रिपोर्ट किया हो प्लांट के पॉट के अंदर। इस बात का ख्याल आपने लाजमी करना है, क्योंकि फ्रेश रूट बाउल जो प्लांट लगाया जाता है पॉट के अंदर, उसको कम से कम 20 से 25 दिन या मैक्सिमम 1 महीना लगता है अपनी ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए। देन वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। 1 महीना वो स्टिल ऐसे ही रहेगा जैसे वो आया है,
देन उसके बाद उसकी न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। अगर वो फल वाला है तो उसके ऊपर कलियाँ लगेंगी, फिर फ्रूट बनेगा। अगर तो वो कोई और प्लांट है फूल वाला है, देन उसके बाद उसके ऊपर फूल भी लगेंगे। तो ये आप देखें, ये जितने भी प्लांट्स पड़े हैं आपको नज़र आ रहे हैं कैमरे में, ये सारे के सारे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और बुशी प्लांट्स हैं सारे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शाखें निकली हैं प्लांट्स की, लश ग्रीन पत्ते हैं सभी के, और इनके ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये आप देखें, ये नारंगी का ट्री है और इसके ऊपर आप फल भी चेक कर सकते हैं। खैर ये तो ज़मीन में लगा है, लेकिन ज़मीन में भी जो प्लांट लगा है उसकी भी केयर करनी ही पड़ती है हमें। तो नर्सरी वाले कौन सी खाद यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको अपनी मोस्टली वीडियोस में बताया हुआ है कि खाद आपने कौन सी यूज़ करनी है। खाद आपने यूज़ करनी है जी पत्तों की खाद, यानी फुली डिकम्पोज्ड लीफ कंपोस्ट। ये मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, ये आप देख सकते हैं। पत्तों को आपने जमा कर लेना है, जो भी आपके पास वेस्ट लीव हैं उनको आपने फेंकना नहीं है, उनको आपने जमा कर लेना है। जैसे जैसे पत्ते आपके गलते जाएंगे, पत्ते आपके कन्वर्ट होते जाएंगे कंपोस्ट में, तो ये कंपोस्ट आप अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। हम लोग भी यही कंपोस्ट यूज़ करते हैं जी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बल मट्टी आई है। बल मट्टी अभी ये बिल्कुल प्लेन बल मट्टी है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं है। तो ये बल मट्टी, इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करके मट्टी रेडी कर ली गई है। 30% आपने लीव कंपोस्ट ऐड करनी है, 20% फुली डिकम्पोज काउ डंग एंड 50% आपने यूज़ करनी है जी बल मट्टी। तो ये मीडिया हमने बना के रख लिया है, जब टाइम टू टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से मट्टी लेके हम अपने प्लांट्स को फिल कर लेते हैं। अगर आपके पास लीव कंपोस्ट नहीं है और आपके घर में जगह भी नहीं है कि आप लीव कंपोस्ट बना सकें, तो आप ये खाद यूज़ कर सकते हैं। लीव कंपोस्ट है ये भी, प्लांट ग्रीन फ्रेंच फार्मूला हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो ये है जी लीव कंपोस्ट हमारी। अगर तो आप ख़ुद नहीं बना सकते लीव कंपोस्ट, दैन आप ये लीव कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कंपनी बेशक कोई भी हो, वो मैटर नहीं करती, सिर्फ आपने देखना है जी लीव कंपोस्ट हो आपके पास फुली डिकम्पोस्ट, वो आपने यूज़ करनी है। ये देखें, ये सारी कलमें लगाई गई हैं जिन्हें हम कटिंग्स कहते हैं। ये भी फ्रेश अभी कटिंग्स लगाई गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कटिंग जब आप लगाते हैं तो कटिंग लगाने के 2 से 3 दिन के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपकी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो चले मैं आपको बता भी देता हूँ। 2 से 3 दिन के बाद अगर आपकी कटिंग जो है वो स्टेबल है, उसके लीव्स स्टेबल हैं और कटिंग आपकी फ्रेश है, गली नहीं है आपकी कटिंग, तो इसका यही मतलब है कि कटिंग आपकी ग्रो करेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स एज आ कटिंग लगाए गए हैं और अभी इनकी कोई भी रूट डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये भी प्लांट्स एज आ कटिंग लगाए गए हैं, ये भी प्लांट्स एज आ कटिंग लगाए गए हैं। कोई भी रूट डेवलप नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो ये सारा मैटर करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि आपने कटिंग को किस टाइम पे लगाया है, लगा के कहाँ पे रखा है, कितना आप पानी दे रहे हैं और आपने कौन से मीडिया के अंदर लगाई है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यही कोशिश करता हूँ आपको सेपरेट वीडियो के अंदर एक एक टॉपिक समझाने की। अगर तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।